यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी है, जिससे रूस एक एक कर यूक्रेन के गांव, शहरों और इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है और यूक्रेन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मुश्किल यह है कि अमेरिका जैसे पश्चिमी सहयोगी की मदद के भरोसे यूक्रेन युद्ध को बढ़ाता तो गया, लेकिन युद्ध मुकाबले के साथ नतीजे तक पहुंचता कि उससे पहले ही यूक्रेन को मिलने वाली मदद रुक गई। अब उसे मिल रही है तो सिर्फ मददगारों की बयानबाजी और देखने को बैठके। कुछ दिनों पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बैठक में यूक्रेन की मदद के लिए अपने देश की सेना वहां भेजने की बात कही। उनके इस विचार का नेटो देशों ने ही बहिष्कार कर दिया। मैक्रों ने अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन भेजे जाने की संभावना भी जताई है। मैक्रों के इसी बयान पर पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने बीते हफ्ते दावा किया कि रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती संभव है। यूक्रेन में पोलिश सैनिकों की तैनाती की खबरों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन में पोलिश सेना भेजने का नतीजा यूक्रेन में पोलैंड के कब्जे के रूप में देखने को मिल सकता है। Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как вот звучит, для прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или там, в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется. पुतिन का मानना है कि पोलिश अधिकारी उन जमीनों को ऐतिहासिक रूप से अपना मानते हैं जो जोसेफ स्टालिन ने उनसे ले ली थी और यूक्रेन को हस्तांतरित कर दी थी। पुतिन के मुताबिक पोलिश अधिकारी उन जमीनों को वापस पाने का सपना देखते हैं और हर हाल में उन जमीनों को वापस चाहते हैं। पुतिन ने दावा किया कि यदि आधिकारिक पोलिश यूनिट यूक्रेन में प्रवेश करती है तो यूक्रेन से उनके वापस जाने की संभावना नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में पोलैंड के उप रक्षा मंत्री स्टैनिस्लाव वाजियाटेक ने कहा कि पोलैंड की यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। उनके मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से भी पोलैंड अपनी सेना को यूक्रेन नहीं भेजेगा। उधर पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की का मानना है कि पश्चिम को यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ देना चाहिए और उन्होंने यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती को भी संभव बताया। हालांकि वाजियाटेक ने अपने सहयोगी सिकोर्स्की के बयानों को खारिज कर दिया और कहा कि पोलैंड अपने सैनिकों को किसी भी तरह से संघर्ष में भाग लेने की उम्मीद नहीं करता है।